हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित अपने चैनल ट्रेन योर यूनिक ब्रेन में आप सभी का स्वागत करता हूं। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग अकाउंटिंग के बारे में जानना चाहते हैं और अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं। हमारी अकाउंटिंग कैप्सूल की सीरीज़ आपको अकाउंटिंग सीखने में काफ़ी हेल्प करेगी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। आज का वर्ल्ड बिजनेस वर्ल्ड बन गया है, क्योंकि बिजनेस डे बाय डे रैपिडली इंक्रीज होता जा रहा है और कॉम्प्लेक्स भी होता जा रहा है। किसी भी कंपनी या बिजनेस के लिए यह पॉसिबल नहीं है कि वह अपने सारे काउंटिंग ट्रांजैक्शन को लॉन्ग टर्म तक याद कर सके। उसमें कितनी परचेजिंग हो रही है, कितनी सेल्स हो रही है, बिजनेस में कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। इस बिजनेस के लिए यह इम्पॉर्टेंट है कि सभी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का रिकॉर्ड रखा होना चाहिए, जिससे यह कंफर्म हो सके कि बिज़नेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है और लॉस हो रहा है। उसकी रिपोर्ट भी प्रिपेयर की जा सके, उसके लिए अकाउंटिंग का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि आप जानते ही हैं, बिज़नेस चाहे छोटा हो या बड़ा, उसमें ना जाने कितनी ट्रांजैक्शन होते रहते हैं। इन सभी ट्रांजैक्शन को नोट करने के लिए, उनका रिकॉर्ड रखने के लिए अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है। पहले क्या होता था कि पहले मैनुअल अकाउंटिंग की जाती थी, जिसमें एक रजिस्टर में हम अपने अकाउंट का सारा सेल परचेज रखते थे। बट आज के टाइम में जो है सब कुछ बदल गया है। आज के वर्ल्ड में दुनिया काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। आजकल सारी अकाउंटिंग कंप्यूटर में अलग अलग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की हेल्प से की जाती है, जैसे कि टैली हो गया, सैप हो गया, या फिर और भी बहुत सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हैं जिसको यूज़ करके अकाउंटिंग को काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया जाता है और उसे मैनेज भी कर सकते हैं। आज अकाउंटिंग के बिना पॉसिबल ही नहीं है कि कोई भी बिज़नेस को स्मूथली अच्छे से चला सकें। अब तो प्रोफेशनली वे में अकाउंट्स को मेंटेन किया जाता है। अब हम इसे एक बहुत अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे कोई एक पर्सन है जो बिज़नेस करना चाहता है, वह खुद की एक न्यू शॉप ओपन करना चाहता है। तो उसके लिए उसने सबसे पहले क्या किया, अपना शॉप सेटअप करेगा। तो शॉप सेटअप का मतलब यही है कि अगर सपोज़ करो उसके, या तो अगर उसकी अपनी शॉप है तो वो उस पर ओपन कर लेगा, नहीं है तो फिर वो रेंट पर लेगा। फिर उसके लिए वो होलसेलर के पास जाएगा, या फिर किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा जिससे उसको शूज़ बाय करनी है। अगर सपोज़ करो उसने शूज़ का बिज़नेस ओपन किया है तो उसके लिए उसको सारे सामान की ज़रूरत होगी, और उसे शॉप का एडवर्टीज़मेंट भी कराने की ज़रूरत पड़ेगी ताकि वह शॉप के बारे में लोगों को बता सके। लाइट वगैरह के एक्सपेंसेस हो गए। फिर अगर सपोज़ करो वो किसी एम्प्लॉय को रखता है तो उसके लिए उसको सैलरी भी पे करनी होगी। तो ऐसे ही जितने भी परचेज और कस्टमर को सेल करेगा, इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटी बिजनेस में होती ही है। अब ये समझना ज़रूरी है कि अब अब इनसे जो भी शूज़ शॉप ओपन किया जाएगा उसको ज़रूर जानेगा कि मेरा बिज़नेस कैसा चल रहा है, इसमें प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, मेरे कितने एक्सपेंसेस हो रहे हैं। और अगर करेक्ट प्रॉफिट का पता लगाना है तो एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ है, तो उसकी सारी चीज़ों की डिटेल रखनी होगी। उसके लिए उसने लोगों को सामान उधार पे परचेज किया है या उन्हें अभी पे भी करना है। किसी कस्टमर से जिन्होंने उधार सेल किया है उन्हें भी उन्होंने अब तक पैसे नहीं लौटाए हैं। इसके अलावा लाइट के बिल्स पे करने हैं, ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस हो गए, टाइम टू टाइम एडवर्टीजमेंट के खर्चे हो गए, और भी इसी तरह के एक्सपेंसेस को बिजनेस में हुए होते हैं। इन सबको याद रखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम सारी चीज़ों को नोट करना बहुत ज़रूरी होगा। तो इन्हें रिकॉर्ड करना ज़रूरी हो जाता है, इसलिए अकाउंटिंग की जो है बहुत नीड होती है, जिसमें हम अपने सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होते जाते हैं वैसे वैसे हम उनको रिकॉर्ड करते जाते हैं। तो अब बात आती है, इसे हम रिकॉर्ड कहाँ करते हैं। अभी इससे आगे हम डिस्कस करेंगे, यह एक इंट्रोडक्शन था ताकि आप अकाउंटिंग के बारे में थोड़ा बहुत समझ सकें। आगे हम अकाउंटिंग की मीनिंग और डेफिनेशन के बारे में समझेंगे। अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। यह एक भाषा है जो बिजनेस की ट्रांजैक्शन को सिस्टमैटिक वे से अरेंज कर, रिकॉर्ड कर और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। आपने लूका पैसियोली का नाम तो सुना ही होगा। लूका पैसियोली पहले पर्सन थे जिन्होंने डबल एंट्री सिस्टम की खोज की थी और डिटेल में बुक पब्लिश करी थी। वह एक इटालियन मैथमेटिशियन भी थे और उनको अकाउंटिंग और बुक कीपिंग का फादर भी कहा जाता है।
अब हम बात करेंगे डेफिनेशंस ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट डेफिनेशन जो है वो एज पर अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट have defined accounting as a art of recording, classifying, summarizing in a significant manner and in terms of money, transactions and event which are in part at least of financial character and interpreting the result thereof is called accounting. अब हम बात करेंगे सेकंड डेफिनेशन की। एज पर अमेरिकन accounting defined accounting as the process of identifying, measuring and communicating economic information to permit informed judgments and decisions by the user of information. अब हम बात करेंगे आइडेंटिफाई की। आइडेंटिफाई से मतलब यह है कि बिजनेस की सही ट्रांजैक्शन की पहचान करना, यानी कि कौन सी ट्रांजैक्शन बिजनेस से रिलेटेड है और कौन सी नहीं है, यानी बस उनका लेन देन की पहचान करना जिसका संबंध पैसे से होता है। अब हम बात करेंगे रिकॉर्डिंग की। रिकॉर्डिंग से मतलब यह है कि बिजनेस की जितनी भी प्रोसेस की जाती है, जो भी सेल परचेज होता है, चाहे परचेज किया जा रहा हो या सेल्स किया जा रहा हो या फिर एक्सपेंसेस पे कर रहे हो, तो इन सभी को डेट वाइज रिकॉर्ड किया जाता है। रिकॉर्डिंग का यह प्रोसेस बहुत ही सिस्टमैटिक होता है। किसी भी छोटे बिजनेस में जहाँ सेल परचेज काम होते रहते हैं, वहाँ जितने उसके लिए बुक में रिकॉर्ड किए जाते हैं, जिसे हम जर्नल कहते हैं। पर बड़े बिजनेस में जहाँ सेल परचेज बहुत ज़्यादा होते हैं, उनको रिकॉर्ड करने के लिए अलग से अकाउंट बुक बना दी जाती है, जिसे हम सब्सिडरी बुक कहते हैं। और जैसे कि परचेज़ के लिए परचेज़ बुक बनाते हैं, सेल्स के लिए सेल्स बुक और कैश के लिए कैश बुक बनाते हैं। इस तरह रिकॉर्डिंग का प्रोसेस जो है वो बहुत ईजी हो जाता है। अब हम बात करेंगे क्लासीफाइंग की। अब ये जो भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, इन सभी को अपनी अपनी जगह यानी रिस्पेक्टिव हेड में क्लासीफाई कर दिया जाता है, यानी अलग अलग आइटम में रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उनको अलग अलग हेड बनाकर उनको रिकॉर्ड करते हैं। एक ही नेचर के जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उनको एक ही जगह के ग्रुप में अलग अलग अकाउंट बनाकर रिकॉर्ड करते हैं। और जो अलग अलग अकाउंट ओपन किए जाते हैं उनके लेजर उनको लेजर कहते हैं। कोई भी पर्सन, कस्टमर या सप्लायर, उनका सेपरेट अकाउंट ओपन किया जाता है। जिस तरह परचेज या सेल्स या फिर एक्सपेंस का ओपन किया जाता है, जैसे कि परचेज अकाउंट, कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट एक्सेट्रा। अगर किसी भी एम्प्लॉय को कैश में सैलरी पे कर रहे हों तो सैलरी अकाउंट और कैश अकाउंट का अलग अलग लेजर बनाया जाएगा। ऐसा करने से हमें हर एक का इंडिविजुअल अकाउंट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अब हम बात करेंगे समराइजिंग की। समराइजिंग जो है एक आर्ट है क्लासीफाइंग डेटा को अंडरस्टैंडेबल और यूज़फुल मैनर में मैनेजमेंट और यूज़र को प्रेजेंट करने का एक तरीका है। मतलब यह सारे जितने भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए होते हैं उनको फाइनेंशियल ईयर में इन सारे ट्रांजैक्शन को एक समराइज फॉर्म में तैयार किया जाता है, यानी कि उसकी एक शॉर्ट समरी बना के हम उसको एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि इसे आसानी से समझा जा सके, ताकि इसे सारे लेजर अकाउंट का बैलेंस निकाला जा सके। इन बैलेंस की हेल्प से हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं और ट्रायल बैलेंस की हेल्प से फाइनल अकाउंट बनाते हैं और फाइनल अकाउंट से ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाई जाती है। अब हम बात करेंगे कम्युनिकेटिंग की। अब ये जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है इनको क्लासीफाई और समराइज किया जाता है। इसको अथॉरिटी या फिर मेन यूज़र तक पहुंचाया जाता है जिसको इसकी ज़रूरत होती है, यानी उन्हें कम्युनिकेट किया जाता है ताकि उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया जा सके। सपोज़ करो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर एक डायरेक्टर है तो उसको रिक्वायर्ड होता है कि वो डिसीजन लेने के लिए उसको कम्युनिकेट करने के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, तो वो एक इन्फॉर्मेशन देता है। अब हम आसानी से अकाउंटिंग के बारे में जान गए, तो अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए अकाउंटिंग क्यों ज़रूरी है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।